मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग मेज़रमेंट चैप्टर में एरर एनालिसिस या मापन में त्रुटि पढ़ेंगे। तो आइए इसे समझते हैं कि मापन में त्रुटि किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के बीच के अंतर को त्रुटि कहते हैं। क्या मतलब है इसका? किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान, जैसे जब हम किसी भौतिक राशि को नापते हैं, जैसे लंबाई नापते हैं, तो लंबाई नापने में हम जिस यंत्र का उपयोग करेंगे उसके अल्पतमांक पर त्रुटि निर्भर करती है। जैसे साधारण स्केल से अगर हम कोई लाइन है उसकी लंबाई नापते हैं तो उसमें जो एरर होगा या त्रुटि होगी वह उसके अल्पतमांक पर निर्भर करेगा। और आप लोगों को पता है कि साधारण स्केल का अल्पतमांक 1 मिलीमीटर या 0.1 सेंटीमीटर होता है। इसी प्रकार कोई भी भौतिक राशि जो नापी जाती है उसमें उसके वास्तविक मान और प्रेक्षित मान मतलब कि जो हमने ऑब्जर्व किया है उसके अंतर को हम त्रुटि कहते हैं। और यह कई प्रकार की होती है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रतिशत त्रुटि है। अब आइए एक एक करके इसको हम समझते हैं। सबसे पहले निरपेक्ष त्रुटि। इसे क्या निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है? यह वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर के बराबर होता है। यहाँ पे ये अंतर का चिन्ह दिया हुआ है, यानी कि जो भी बड़ा होगा उसमें से हम दूसरे का अंतर ले लेंगे। कैसे समझेंगे मैथमेटिकली इसको? माना किसी भौतिक राशि का वास्तविक मान a है तथा भिन्न भिन्न प्रेक्षणों में उसके मान क्रमशः a1, a2, a3 और an है। तो पहले माप यानी पहले प्रेक्षित मान और वास्तविक मान का अंतर मान लिया डेल्टा a1 है। इसी प्रकार दूसरे प्रेक्षित मान और वास्तविक मान का अंतर डेल्टा a2 है। और इसी प्रकार nth जो प्रेक्षित मान है और वास्तविक मान है उसका अंतर डेल्टा an है। तो इसको हम निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। केवल इसमें हम अंतर निकालते हैं। इसके बाद औसत निरपेक्ष त्रुटि, यानी इसका माध्य क्या करते हैं, सबका मीन ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए डेल्टा a बार यह औसत निरपेक्ष त्रुटि है। यह किसके बराबर होगा? डेल्टा a1 मॉड। मॉड वैल्यू का मतलब कि अगर प्लस है या माइनस है, लेकिन हम उसको पॉजिटिव ले लेंगे, प्लस डेल्टा a2 मॉड प्लस डेल्टा an मॉड। ऐसे करते हुए सारी त्रुटियों को हम जोड़ लेंगे और जितने त्रुटियों की संख्या है, जितने ऑब्जर्वेशन है, उससे हम भाग दे देंगे। और इसको हम सिंबल के रूप में लिख सकते हैं 1/n। इस n को किनारे कर लिया गया है। सिग्मा i इक्वल टू 1 to n डेल्टा ai, यानी कि i की जगह पर जब हम 1 रखेंगे तो पहला मान मिल जाएगा, i की जगह 2 रखेंगे तो दूसरा मिल जाएगा, इसी तरह से nth रखेंगे तो n वाला मिल जाएगा और अपॉन n सबके है। तो ये सिंबल फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में हम ये माध्य त्रुटि को लिख सकते हैं। इसके बाद सापेक्ष अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। इसमें हम तुलना करते हैं वास्तविक मान से। तो भिन्नात्मक त्रुटि क्या है? डेल्टा a अपॉन a, यानी दोनों में जो अंतर है अब और किसके सापेक्ष? उसके वास्तविक मान के सापेक्ष। इसको हम फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वह है प्रतिशत त्रुटि। और न्यूमेरिकल हमारे सभी इसी पर निर्भर करेंगे, प्रतिशत त्रुटि पर। इसको हम परसेंटेज एरर कहेंगे। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होता है? उसी भिन्नात्मक त्रुटि को हम 100 से गुणा कर लेते हैं, तो ये प्रतिशत में बदल गया। अब इसके बाद त्रुटियों का संयोजन किस प्रकार हम कंबाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने क्षेत्रफल निकाला तो उसमें दो प्रकार, यानी लंबाई भी होगी चौड़ाई भी होगी। आयतन निकाला तो उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी होगी। इसी प्रकार घनत्व अगर निकालते हैं तो द्रव्यमान बटा आयतन। तो इस प्रकार की त्रुटियों को हम किस प्रकार निकालेंगे उसको आइए देखते हैं। तो सबसे पहले योग और अंतर में त्रुटि, यानी जोड़ने और घटाने में। तो मान लिया यहाँ पे कोई भौतिक राशि z है जिसको हम निकाल रहे हैं, जो दो भौतिक राशियों के योग के बराबर है, यानी x प्लस वाई के बराबर है। अब इनमें मान लिया कि सीमांत त्रुटियाँ, यानी जो लिमिटिंग एरर्स हैं वह x में प्लस माइनस डेल्टा x है, y में प्लस माइनस डेल्टा y है, z में प्लस माइनस डेल्टा z है। तो त्रुटि कितनी होगी? z में प्लस माइनस डेल्टा z, x में कितनी होगी? x प्लस माइनस डेल्टा x, y में कितनी होगी? y प्लस माइनस डेल्टा y। अब इसको हम रीअरेंज कर लेंगे। तो देखें यहाँ x और y को एक जगह हमने लिख लिया x प्लस वाई प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y।
अब चूंकि z का मान x प्लस वाई है तो दोनों तरफ से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा वाई। महत्तम त्रुटि, तो z में मैक्सिमम एरर कितना होगा, दोनों के योग के बराबर होगा, डेल्टा x प्लस डेल्टा वाई। यहाँ पे नोट क्या है, महत्तम त्रुटि के लिए सभी आंशिक त्रुटियों को जोड़ देते हैं, तो चाहे यहाँ माइनस हो या प्लस हो, अगर हमको मैक्सिमम एरर या महत्तम त्रुटि निकालना है तो हम प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे। इसी प्रकार अंतर में देखिए, z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यहाँ पे अंतर है तो z में कितना होगा त्रुटि, z प्लस माइनस डेल्टा z, x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा y। तो फिर x माइनस वाई को एक जगह कर लिए और प्लस माइनस डेल्टा x, और ये माइनस ये चिन्ह या साइन क्या करेगा, इस प्लस माइनस को माइनस प्लस में बदल देगा। तो माइनस से जब गुणा होगा प्लस में तो माइनस हो जाएगा ऊपर, और माइनस का माइनस में नीचे गुणा होगा तो प्लस हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई। अब चूंकि z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई के बराबर है तो ये फिर इधर से कट जाएगा दोनों तरफ से, तो प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई। फिर वही कार्य करेंगे, महत्तम त्रुटि के लिए हम डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा वाई को लिखेंगे। ठीक, इस प्रकार महत्तम त्रुटि निकालेंगे। अब इम्पॉर्टेंट है गुणन एवं विभाजन में त्रुटि, यानी गुणा एवं भाग में। ये कहाँ उपयोग होता है, जैसे क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो क्षेत्रफल बराबर है लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी ए बराबर एल इंटू बी। तो जब ए इक्वल टू एल इंटू बी निकालेंगे तो लंबाई और चौड़ाई में जो त्रुटि होगी वो हम कैसे क्षेत्रफल में त्रुटि में हम कन्वर्ट करेंगे। यहाँ देखें तो मान लिया कि क्षेत्रफल में त्रुटि उसी प्रकार प्लस माइनस डेल्टा जेड है, या जेड में प्लस माइनस डेल्टा जेड है, एक्स में प्लस माइनस डेल्टा एक्स और वाई में प्लस माइनस डेल्टा वाई है। तो हम इसका मान रखेंगे तो z प्लस माइनस डेल्टा जेड इज इक्वल टू, जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो एक्स वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स, और प्लस माइनस इन दोनों का जो गुणा होगा डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई। चूँकि त्रुटि इसमें डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई यह बहुत सूक्ष्म होगा, इसलिए इसको हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको छोड़ देंगे। जब इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास तीन टर्म बचेंगे। कौन से तीन टर्म बचेंगे, एक्स वाई प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स। अब दोनों पक्षों में हम क्या करेंगे, जेड से भाग देंगे, तो इधर क्या हो जाएगा, जब जेड से भाग देंगे तो 1 हो गया, डेल्टा जेड में डेल्टा जेड अपॉन जेड, इधर भी एक्स वाई चूँकि जेड इज इक्वल टू एक्स वाई है तो यह भी 1 हो गया, प्लस माइनस एक्स इंटू डेल्टा वाई अपॉन जेड और प्लस माइनस वाई इंटू डेल्टा एक्स अपॉन जेड। अब 1 से 1 भी कट गया, तो डेल्टा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस जेड का मान रखेंगे एक्स वाई, तो एक्स एक्स से कट जाएगा, डेल्टा वाई अपॉन वाई बचेगा, और यहाँ पे एक्स वाई रखेंगे तो यहाँ वाई कट जाएगा, तो यहाँ डेल्टा एक्स अपॉन एक्स बचेगा। इसको रीअरेंज कर लेंगे तो हमको मिलेगा प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई। महत्तम त्रुटि के लिए क्या करेंगे, फिर इसको हम प्लस कर देंगे, जोड़ देंगे, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। प्रतिशत त्रुटि के लिए क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, तो डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। तो यह हो गया गुणन में। अब विभाजन को ज़रा ध्यान से देखेंगे, इसमें एक नई चीज़ है द्विपद प्रमेय का प्रयोग करना। तो यह जब आगे मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाए जाएंगे तो उसमें इसको एक्सप्लेन किया जाएगा कि कुछ डेरिवेटिव यानी कि अवकल गणित और द्विपद प्रमेय का कैसे उपयोग करेंगे। तो यहाँ देखें, मान लिया जेड इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, यह कहाँ उपयोग होता है, मान लीजिए घनत्व निकाल लें तो घनत्व इज इक्वल टू द्रव्यमान बटा आयतन, तो द्रव्यमान में जो त्रुटि होगी उसको और जो आयतन में त्रुटि होगी उसको। तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई एक एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो देखें जेड में मान लिया कि प्लस माइनस डेल्टा जेड त्रुटि है, तो एक्स में एक्स प्लस माइनस डेल्टा एक्स और वाई में वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई। अब यहाँ पे जब ये वाई प्लस माइनस डेल्टा वाई ऊपर जाएगा तो ये पावर -1 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद x प्लस माइनस डेल्टा एक्स में से x को कॉमन लिया गया और y प्लस माइनस डेल्टा वाई में से y को कॉमन लिया गया, तो जब इसमें से x आएगा तो ये बाहर x केवल होगा, लेकिन y जब कॉमन लिया जाएगा तो यह हो जाएगा y पावर -1। इसको एक जगह लिख लिया, xy पावर -1। यहाँ पे क्या बचेगा, जब यहाँ से x कॉमन ले लिया गया तो यहाँ 1 बचेगा, और डेल्टा x को बैलेंस करने के लिए हम x से भाग देंगे, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x और 1 प्लस माइनस डेल्टा वाई अपॉन वाई पावर -1। तो यह क्या हो जाएगा,
एक्स वाई पावर -1 एक्स अपॉन वाई, और यह वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, द्विपद प्रमेय की सहायता से इसका जब हम एक्सपेंशन करेंगे या इसको विस्तार करेंगे तो -1 का पहला टर्म यहाँ पे गुणा हो जाएगा, उसके आगे के घात उच्च घात होंगे उनको हम छोड़ देंगे। तो जब -1 का गुणा होगा तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा और माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, यानी 1 माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। तो यहाँ इसको हाईलाइट किया गया है कि द्विपद प्रमेय से विस्तार करके उच्च घातों को छोड़ने पर फिर z इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो z इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है, ऊपर से आप देख सकते हैं, तो इससे हम भाग देंगे तो हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स, और वो दूसरा टर्म वैसे ही रहेगा 1 माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। फिर इन दोनों का हम गुणा करेंगे, तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई माइनस प्लस डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई अपॉन एक्स वाई। इसको फिर हम नेगलेक्ट करेंगे, क्यों नेगलेक्ट करेंगे, क्योंकि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वाई बहुत ही सूक्ष्म है, तो इनका गुणा भी और सूक्ष्म हो जाएगा, तो इसको हम छोड़ देंगे। अब हमारे पास फिर 3 टर्म बचे, जिसमें से ये 1 और 1 कट जाएगा, तो बचा क्या, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स माइनस प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई। अब यहाँ प्लस हो या माइनस, महत्तम त्रुटि में हम क्या करेंगे, ऊपर बताया गया है, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई, यानी जोड़ देंगे। अब इसको प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए क्या करेंगे, फिर 100 से गुणा या 100 से गुणा करेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 प्लस डेल्टा वाई अपॉन वाई इंटू 100। अब एक और है, मापित राशि की घात में त्रुटि, यानी पावर में अगर त्रुटि रहती है तो हम क्या करते हैं, तो इसमें दोनों तरफ लॉग लेंगे, लॉग लेके इसको अवकलन करेंगे, यह बाद में बताया जाएगा कि कैसे अवकलन करेंगे। तो लॉग जब हम लेंगे तो लॉग जेड इज इक्वल टू घात पहले आ जाएगा m लॉग x, और इसको अवकलन करने पर डेल्टा जेड अपॉन जेड इज इक्वल टू m डेल्टा x अपॉन एक्स। दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे प्रतिशत त्रुटि के लिए, तो डेल्टा जेड अपॉन जेड इंटू 100 इक्वल टू m डेल्टा x अपॉन एक्स इंटू 100। तो ये इस तरह से हम इसमें प्रतिशत त्रुटि निकाल लेंगे। इसके साथ ही दिए गए नोट्स को आपको कॉपी में लिखना है।